everyone, good morning and welcome back to my channel. If you are new to my channel, hi, this is Divya Negi and I create random videos for your entertainment or and for my entertainment. मैंने आज सोचा कि इतने दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ। पता नहीं कौन से लोग नए होंगे, कौन से लोग देखते होंगे, कौन से लोग क्या होंगे, बट जो लोग ऑलरेडी व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी यार। इतनी बीमार मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुई हूँ। पता है मुझे ऐसा लगा, तो मैं आपको बताती हूँ। बाय लियो, मैं आपको बताती हूँ। अब ये आके मेरे कैमरा में ठुश ठुश मारेगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं लिटरली लाइफ में पहली बार बीमार हुई हूँ। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि इससे पहले ना मुझे नॉर्मली जब डाउन होती हूँ तो पेट में दर्द, अदरवाइज सर में दर्द, मेरी बचपन से मेरे सर में दर्द होती है। उसके अलावा मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार इस बार बीमार हुई। और मैंने देख लिया भाई बीमारी क्या होती है, कि अगर जब बंदा बीमार होता है ना उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, वो सोचता है कि भगवान बस मुझे ठीक कर दो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं जब मनाली से वापस आई हूँ, लास्ट व्लॉग, अब जिसको नहीं पता होगा कि मैं कैसे बीमार हुई, मेरे व्लॉग्स देख सकता है कि जब मैं लास्ट शूट पे गई थी तो मैं ऑलरेडी बीमार हो रही थी। मैं दवाई खा खा के शूट कर रही थी, तो वो मैंने एक गड़बड़ की उसमें। जो मैं पेन किलर खा रही थी ना, जो मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे बैक में पेन हो रही है और मैं पेन किलर खा रही हूँ, उसने सारी गड़बड़ की है। जिस दिन मैं मनाली से वापस आई हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आती हूँ ना कभी शूट से वापस, मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं आती हूँ और जैसे मैं उस दिन वॉल्वो में आई हूँ ना, मैंने आके कैब करनी थी और मैंने चुपचाप घर पहुँच जाना था। लेकिन मैं जैसे ही बस में बैठी हूँ, मैंने चारों दीदी को फ़ोन किया। मैंने कहा मेरी उतरने की हिम्मत नहीं होगी, मेरी आने की हिम्मत नहीं होगी, पारस को बोलना कि मुझे लेने आ जाए। अदरवाइज मैंने कभी फ़ोन नहीं करना था। मैं बस में बैठी हूँ और मैं ना बस में ऐसे ऐसे बैठी हूँ सीट पे और मेरी आंखों से पानी निकले जा रहा है और मुझे ऐसे बुखार का ऐसे उबाला पूरे फेस पे चढ़े जा रहा है और मैं उसी जगह पे ऐसे बैठी रही हूँ। कंडक्टर भी मेरी शक्ल देख रहा था, क्योंकि पापा ने सीट रखवाई थी ना, तो कंडक्टर भी शक्ल देख रहा था बारी बारी। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मनाली से लेके चंडीगढ़ तक मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जब रास्ते में बस रुकी है ना तो मैं सुसु करने के लिए उतर जाऊँ। मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मतलब मुझे इतना बेबस ज़िंदगी में कभी फील नहीं हुआ है। फिर मैं पहुंची, मुझे पारस और दीदी लेने आए। फिर मुझे लगा कि हो क्या रहा है, मनाली में क्या हो रहा था। मैं रात को पैरासीटामोल खा रही थी, पेन किलर खा रही थी, मिप्रोजोल खा रही थी, और सुबह ना मेरा शूट करने की हिम्मत आ जा रही थी और मैं फिर दिन में शूट कर रही थी, फिर शाम तक बीमार हो जा रही थी। सॉरी, मैं ढंग से ठीक नहीं हुई हूँ। तो हो क्या रहा था, मुझे क्या लगा कि जब मैं वापस आई हूँ ना, मुझे लगा कि मुझे एग्जर्शन हो रही है, तो अगर मैं 2 दिन रेस्ट करूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने 1 दिन रेस्ट किया, 2 दिन रेस्ट किया, फीवर नहीं उतर रहा था। फिर हुआ मेरे साथ एक बहुत बड़ा ब्लंडर, जो मैं मान रही हूँ ऐसा, मुझे नहीं पता कि वो उसकी वजह से हुआ कि किस वजह से हुआ, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं किसी मेडिसिन से एलर्जी हो सकती है कि हुई हो। मेरे पूरे फेस पे ना दाने दाने होने लग गए। अभी मेरा फेस प्रॉपरली साफ नहीं हुआ है, अगर आप ये देखोगे ना, ये हल्के हल्के दाग रह गए हैं। तो मेरे पूरे फेस पे दाने दाने हो गए। आप समझ नहीं सकते हो किस हिसाब से दाने हुए थे। अभी तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत मोटे मोटे ऐसे गंदे से दाने हो गए मेरे फेस पे। तो फिर मुझे डर लगा वो देख के। फिर दीदी ने बोला कि ये मेडिसिन से, गर्मी से हो गया, तो ये ठीक हो जाएगा पानी वानी पी के, जैसे बॉडी में वो डिहाइड्रेशन हो जाती है और गर्मी हो जाती है ना, उस वजह से हुआ है। और मेरी ज़िंदगी में फेस में कभी पिंपल्स हुए नहीं, तो मुझे बुरा बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेरे को रोना भी आया, मैं रोई भी। मैं मेरा फेस खराब हो गया। फिर रात के टाइम पे हम हॉस्पिटल गए, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया एंटी एलर्जी, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा फेस पे। और साथ में उन्होंने मुझे दिया नेबुलाइज़र, जो अभी तक भी लग रहा है। मतलब आज मुझे लास्ट नेबुलाइज़र लेना है। टुडे इज़ 19th ऑफ February 2023। बता देती हूँ क्योंकि आजकल मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं कब ब्लॉग बना रही हूँ, कब एडिट कर रही हूँ, कब डाल रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मनाली वाला भी मैंने बहुत लेट डाला है। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने नेबुलाइज़र दिया, फिर जाके मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत ठीक हुई। रात को हम हॉस्पिटल गए हैं, मतलब अभी से ये 5-6 दिन पहले की बात है जब रात को हॉस्पिटल गए हैं। फिर अब जाके मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब मेरे को अभी 1-2 दिन हो गए जब मैं उठ रही हूँ, चल रही हूँ, फिर रही हूँ। बस दिक्कत ये हो रही है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी ना, तो अभी मैं जैसे ऊपर से नीचे आई हूँ ना,
तो मैं इतने में ही थक गई हूँ। मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरी सांस फूल रही है, मुझे खांसी आ रही है ऐवे बिना मतलब के, मतलब मैं ऐसे लड़ी हूँ, मैं बहुत काम कर लेती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि आज तो व्लॉग बना लिया जाए, सिर्फ व्लॉग वाले बनेगी कहाँ आप व्लॉग बनाओ, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेती हूँ मैं। अभी सब लोग बैठे हुए हैं, आज संडे है, तो अनिरुद्ध भैया, चारू दीदी, मैं और पारस सोच रहे थे कि शाहिद की मूवी आई है फर्जी, तो हम सोच रहे थे कि वो देखें। रात को हमने मेडिटेशन भी की है, कल महाशिवरात्रि थी ना। व्लॉग तो मैंने बनाया नहीं, बट अभी मैं जा रही हूँ ऊपर और देखती हूँ सबके साथ बैठ के फर्जी। बट मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा काका है, ये मेरा काका है, बहुत अच्छा काका है ये मेरा। ये मुझे पीछे पीछे पड़ा रहता है, पीछे पीछे घूमता रहता है, रोता रहता है। आऊ आऊ आऊ। उई, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात तो बताई नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं। हम लोगों को डाउट हो रहा है कि विनी प्रेग्नेंट है। अभी आज संडे है, कल विनी को भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा और चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे वाला डाउट हो रहा है हमें, मतलब तगड़ा वाला डाउट हो रहा है कि विनी प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसका पेट इतना बाहर आ गया है और उसको इतने ज़्यादा मतलब ऐसे हो रहा है कि खाना जिस टाइम पे खाने का टाइम होता है उस टाइम रोते हुए ऐसे ऐसे करते हुए आती है वो, तो ऐसा उसने कभी नहीं किया है। और पेट भी उसका इतना बड़ा कभी नहीं हुआ, ऐसा ढोलगुई जैसा पेट हो गया है, तो उसको भी चेक कराना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। हो सकता है कि हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे आने वाले हो। हमने मुश्किल से फर्जी देखना स्टार्ट किया, एक एपिसोड देखा, चारू दीदी ने सबवे ऑर्डर किया और मेरे पारस और आदि भाई के लिए ऑर्डर किया, खुद के लिए ऑर्डर करना ही भूल गए, तो बदले में चारू दीदी ने खुद के लिए क्या ऑर्डर किया मैं दिखाती हूँ आपको। ये बाद में चारू दीदी ने अपने लिए ऑर्डर किया, ये भी और मैगडी भी, और वहाँ पे भी जो भी पड़ा है, और अब सबको बोल रहे खाओ 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 खाओ। ये हमने गद्दे लगाया हुआ है, ये बेड है जिस पे जूनियर ने कब्जा कर लिया था, तो हमने वहाँ पे सारे गद्दे, खाना नहीं दे रही हूँ, वहाँ पे सारे गद्दे लगाए हैं, और एक ये और एक ये, इन दोनों के बस कोई काम नहीं है, जो खाने का खुल रहा है बस मांगे जा रहे हैं। मैं इनको बोलूँ कि उससे कुछ सीखो, वो बच्चा कभी नहीं मांगता खाना। कौन खिलाता है किसी को ऐसे जबरदस्ती, लगा दो फर्जी। मुझे लगा था कि फर्जी मूवी है, बट वो सीरियस निकली। TDLJ के शाहरुख खान क्यों बन के घूम रहे हो आप? क्योंकि आधी ठंड लग रही है पीठ में और फ्रंट से गर्मी लग रही है। दीदी दे रहे हैं मुझे लास्ट अभी नेबुलाइजर, और जो बुड्ढो वाला वो होता है ना, बुड्ढे लगा के टपक लेते हैं, वो वाला मास्क। सबको पता है नेबुलाइजर क्या होता है, वो ऑक्सीजन मास्क होता है। अरे तो ये मास्क तो ऑक्सीजन मास्क जैसा ही दिखता है ना, मुझे तो पहले दिन वही लग रहा था कि पता नहीं ऑक्सीजन क्यों दे रहे, सांस तो आ ही रही है मुझे, बट फिर मुझे समझ में आया इसमें स्टेरॉइड डाल के दे। तो मैं पकड़ो, नहीं कोई ना, हो गया। अभी दूसरा डाल रही, क्योंकि फुसफुस आ रहा है, और मुझे इसकी वजह से पिछले कितने दिन हो गए लेते हुए, जितने भी दिन हो गए, एक हफ्ते से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सीमेंट खा रखा हुआ है और पूरी बॉडी में सीमेंट ही सीमेंट है। लास्ट बचा। कल मुझे शिवरात्रि की मेडिटेशन करके बबल गम फील हुआ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या बबल गम फील हुआ, बस मुझे बबल गम बूमर होती थी ना, रेड वाली बूमर फील हुआ कि मैं हूँ वो। 12 बजे तक सो जाना चाहिए मैक्सिमम 12, उससे ज़्यादा नहीं, फिर दवाई भी खाता है, रूटीन भी खराब होता है, सब कुछ तो हम खुद ही अपना मास्क लगाएंगे, और मुझे ना ये लेते ही इतनी खतरनाक नींद आ जाती है ना, तो हो सकता है कि मैं इसको लेने के बाद टपक लूँ। मैंने भी रियलाइज़ किया कि आप लोग सोचोगे कि मैं बोल रही हूँ मैं बीमार हूँ और यहाँ पे खाना दिखे जा रहा है। मैंने आज सिर्फ एक सबवे खाया सुबह, और जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स दिख रही है ना, इसमें से मैंने 2-3 सिप पी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें से कुछ भी नहीं पिया है। ये 3 लोग बैठ के सुबह से भरे जा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं खाया इनमें से। नहीं बट अगर आपको फ्लो में आना है तो आपको सब कुछ पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दिखाना पड़ेगा।
बैंड बजा दी इस बार। मेरी जो ये बीमार हुई हूँ ना मैं, मेरी एक्चुअली बैंड बज गई है। एंड गाइस दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई नो कुछ ज़्यादा नहीं था, बट आज मैंने व्लॉग सिर्फ इसलिए बनाया है कि मैं एटलीस्ट आप लोगों को बता दूँ कि मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो आई विल बी मोर रेगुलर नाउ, बट अभी के लिए आज तो मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने आपको सुबह बताया ना कि मैं थक जा रही हूँ, तो सिर्फ रेस्ट ही कर सकती थी। और साथ में मुझे आपको बताना था कि मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो अब मैंने नेबुलाइज़र भी ले लिया। अब मैं सो जाऊँगी और फिर से सीमेंट जैसा ही लग रहा है, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेचैनी भी हो जाती है, मतलब ऐसे पाँव ऐसे फटफटाती रहूँगी अब मैं। तो चलो सोते हैं, और आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि जल्दी आएगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।